हेलो गाइस। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ट्रायंगल वाल्स का। आज मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 के अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो तो डेफिनेशन से ही हो जाएगा हमारे पास। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करवा रही हूँ मैं आपको। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, देखो ये हमारे पास फिगर दे रखी है। ठीक है, और इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो डी ई है ना वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ए डी की वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, डी बी की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ए ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ई सी फाइंड आउट करना है, ये वाली टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। लेट कर लेंगे कि जो ई सी है ना उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, लेट ई सी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब हमारे पास गिवन क्या था कि जो डी ई है ना वो किसके पैरेलल है, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, इनका रेशियो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। क्या है रेशियो, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, ए डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5 सेंटीमीटर है, बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए ई कितना है 1 अपॉन में एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 1.5 एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 अपॉन में 1.5 15 आ गया। इंटू में ऊपर क्या चला गया 10, मैंने पॉइंट हटाने के लिए 10 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको देखो 5 पे 5 दूनी 10, 5 से 15, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यानी कि जो ई सी है हमारे पास वो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ई सी हमारे पास कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। अब इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है, आ गया समझ में, आसान था बिल्कुल। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। इसके अंदर भी क्या दे रखा है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन क्या कि जो डी ई है ना वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ये डी ई बी सी के पैरेलल है। ए ई की वैल्यू दे रखी है 1.8 सेंटीमीटर, ई सी की वैल्यू दे रखी है 5.4 सेंटीमीटर, बी डी की वैल्यू दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई किसका यूज करेंगे, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, इनका रेशियो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, ए डी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो इसको क्या मान लिया एक्स अपॉन में डी बी की वैल्यू कितनी है 7.2 इज इक्वल टू ए ई कितना है 1.8 अपॉन में ई सी कितना है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 5.4 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1.8 इंटू 7.2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1.8 इंटू 7.2 अपॉन में 5.4। ठीक है, इन सब के पॉइंट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 10 इसका 10 इसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करती हूँ मैं, कितना आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18 गुणा में 72 बटे में 10 इसके नाम का और 10 इसके नाम का। ठीक है, गुणा में कितना आ गया 54, इस 54 का 10 ऊपर चला गया, आ गया समझ में। ठीक है, यही से कैंसिल 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद क्या कट रहा है 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 पे कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या कट रहा है, ये कट रहा है 3 दूनी 6, 3 छके 12, 3 चौके 12। ठीक है, 24 पे कट गया, ये आ गया हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24 बटा में 10। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यानी कि जो ए डी था वो हमारे पास कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ये देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दे रखा है। पहले तो इसने क्या बोला कि ई और एफ जो पॉइंट है ना वो सभी साइड्स के ऊपर, मतलब हर ट्रायंगल के अंदर जो ई और एफ पॉइंट है, ई तो पी के ऊपर लाई कर रहा है, जो एफ और पी आर के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर
ईच केसेस के लिए हमें चेक करना है कि ई एफ पैरेलल किसके आएगा, क्यू आर के। कौन से केस में जो ई एफ है ना वो क्यू आर के पैरेलल आएगा, ये चीज चेक करनी है, ठीक है। अगर हमारे पास ये लाइन इसके पैरेलल आएगी, मतलब प्रूफ करनी है, तो इसका मतलब इससे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इन दोनों का जो रेशो हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर रेशो इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास जो ई एफ वो किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। आगे स्टेटमेंट समझ में क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से, ठीक है। क्या कि हमारे पास क्या आना चाहिए, इनका रेशियो इक्वल आना चाहिए। अगर रेशियो इक्वल आ जाएगा तो लाइंस आपस में क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसका रेशियो निकालो, क्या आएगा, पीई अपॉन में ई क्यू करो, पीई अपॉन में ई क्यू कितना आएगा, 3.9 अपॉन में 3 कितना आ गया, 1.3 आ गया, ठीक है, 1.3 आया। इसका निकालो पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ कितना है 3.6 है, अपॉन में एफ आर कितना है 2.4 है, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, देखो इसके नाम का 10 ऊपर चला गया, इसके नाम का 10 नीचे आ गया, ठीक है। ये तो कैंसिल ही हो गया, ये 12 24 12 36 3/2 आया, ठीक है। 3/2 को हम क्या ले सकते हैं 1.5, ठीक है। तो ये कितना आया 1.5 आया। क्या हमारे पास ये रेशो इस रेशो के इक्वल आया, नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये तो 1.3 था, ये 1.5 आया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट पीई अपॉन में ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है। अगर इनका रेशो साइड का रेशो अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। इसका मतलब जो ई एफ हो क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हो गया। अगर रेशो सेम आ जाता तो लाइंस पैरेलल आ जाती, बट रेशो सेम नहीं आया तो लाइंस भी पैरेलल नहीं आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है, पीई कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, क्यूई कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर और आरएफ कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस केस में भी हमें क्या चेक करना कि ईएफ क्यू आर के पैरेलल आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या चेक कर लेंगे, रेशियो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो रेशियो किसका निकालेंगे, पीई अपॉन में ई क्यू, ठीक है। पीई अपॉन में ई क्यू क्या आएगा, 4 अपॉन में 4.5 आएगा, ठीक है, 4 अपॉन में 4.5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया 40 अपॉन में 45, ठीक है। कितने पे कटेगा ये 5 पे, 5 8 40, 5 9 45, ठीक है। तो कितना आ गया 8/9 आ गया, क्लियर। उसके बाद किसका निकालेंगे, इस वाले का, क्या है पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है। ये हमारे पास कितना है 8/9 है। तो देखो दोनों का रेशो हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। साइड का अगर रेशो सेम आ गया तो इसका मतलब लाइन से हमारे पास क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट पीई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, पी एफ अपॉन में एफ आर आ गया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या हो गया, ई एफ हो किसके पैरेलल आ गई, क्यू आर के पैरेलल आ गई, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट था, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। थर्ड पार्ट के अंदर देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, ये देखो थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है। पी क्यू दे रखा है, आपकी बारी कंप्लीट जो लाइन है ना पी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.28 दे रखी है। पी आर की कितनी दे रखी है 2.56 और पी ई कितना दे रखा है 0.18 और पी एफ कितना दे रखा है 0.63 दे रखा है, ठीक है। इसमें भी वही चेक करने की क्या ई एफ और क्यू आर के पैरेलल आएगा या नहीं आएगा, तो वही रेशो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो किसका रेशो चेक करेंगे आपकी बार, पी ई अपॉन में पी क्यू का, ठीक है। पी ई ए अपॉन में पी क्यू, पी ई की वैल्यू हमारे पास कितने 0.18 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है 1.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास 18 अपॉन में 128 आ गया, ठीक है। कितना आया 18 अपॉन में 128, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे हम कितने पे 2 पे, 2 9 जा 18, 2 पे 6 4, ठीक है। तो कितना आ गया 9 अपॉन में 64 आ गया हमारे पास, क्लियर। उसके बाद इस वाली साइड का रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा पी एफ अपॉन में एफ, पी एफ अपॉन में पी आर, ठीक है। पी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.63 है, अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है 2.56, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आया 0.63 अपॉन में 256, 63 अपॉन में 256, ठीक है। ये कितने पे कैंसिल होएगा, कितने पे कैंसिल होएगा हमारा ये 7 पे, 7 पे कट रहा है क्या, 7 9 63, 7 पे 7 14 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 पे तो नहीं कट रहा, कितने पे कटेगा भाई ये हमारा
4 पे कैंसिल होएगा ये। सॉरी यहाँ पे वैल्यू गलत आ गई। देखो ये जो वैल्यू है ना, ये क्या दे रखी है, 0.36 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 0.36 दे रखी है यहाँ पे वैल्यू। तो क्या आएगा, 36 अपॉन में 256 आएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे 4 पे, 4 निमा 36, 4 पे 9, 6 चौका 24 और 4 चौके 16। ठीक है, तो कितना आ गया, 9 अपॉन में 64 आ गया ये भी हमारे पास। ठीक है, तो दोनों का रेशियो हमारे पास कैसा आ गया, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट पीई अपॉन में पी क्यू किसके इक्वल आ गया, पी एफ अपॉन में पी आर के इक्वल आ गया। ठीक है, दोनों का रेशियो सेम आ गया, तो इसका मतलब लाइन्स हमारे पास क्या आ गई, पैरेलल आ गई। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या हो गया, ई एफ ओ किसके पैरेलल हो गया, क्यू आर के पैरेलल हो गया। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 6.2 के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।